हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम लोग संधि का भाग 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। संधि के भाग 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने स्वर संधि को फिनिश किया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वो क्लास देखेंगे तभी आपको आगे क्लास अच्छे से समझ में आएगी। उन क्लासों को देखने के लिए आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे भी आपको वो क्लास मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलते हैं आज हम लोग अपने क्लासरूम में। क्लासरूम में चलने से पहले सबसे पहले मिलते हैं हम लोग गणपत जी से, और गणपत जी से मिलने के बाद हम लोग क्लास जी में इंटर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ता संबंधी नियम। ठीक है, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम सबसे पहले देखते हैं कि इसका ता संबंधी नियम के कुछ नियम हैं। और उसमें सबसे पहला नियम हम लोग देख रहे हैं कि ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का क्या हो जाता है? ता का चा हो जाता है। ठीक है, ता किस में परिवर्तित होता है? चा में हो जाता है। इसका फार्मूला देखते हैं। ये है हमारा फार्मूला, ता प्लस चा या छा। ठीक है, ता के बाद यदि आपको चा या छा मिल रहा है तो वो चा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पहले दिया जाएगा, यहाँ पर शब्द को ही पहला दिया जाएगा और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आपका ता होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो आपका उसका पहला वर्ण या तो चा होगा और या फिर छा होगा। तो इनका जब मेल होगा तो वो हमारा चा बन जाएगा, चा। और याद रखना कि जब किसी के नीचे हलंत लगा होता है तो वो बिना स्वर का होता है, और बिना स्वर का व्यंजन हमेशा अधूरा रहता है। तो यहाँ पे आधा चा है। ठीक है, और यहाँ आधा था। तो आगे चलते हैं और इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमको क्या मिल गया? ता मिल गया, हलंत लगा हुआ है। और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो हमारा है चा। तो आपका ये फार्मूला काम कर रहा है और ये नियम पूरा अच्छा तरीके से काम कर रहा है। तो देखो, ता प्लस चा, तो ता या फिर चा होना चाहिए या फिर छा होना चाहिए। तो चा मिल गया आपको। तो उत प्लस चारण, तो किस में परिवर्तित हो रहा है? आधे चा में। ठीक है, तो किसकी जगह हो रहा है ये? आपने इस रूल में पढ़ा है कि ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता का चा हो जाता है। जो ता होता है वो आधी चा में परिवर्तित हो जाता है और सेम बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है? उत प्लस चारण, तो उत ता की जगह आधा चा हो जाएगा और पूरा सेम। ठीक है, तो देखते हैं उत प्लस चारण तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। जगत प्लस छाया, तो जगत में हमको अंतिम वर्ण मिला ता, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छा। यहाँ पे आपको मिल गया छा, यहाँ पे भी ये फार्मूला काम कर रहा है। तो ता प्लस छा, इनका जब मेल हम कराएंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा? ता के जगह हमारा आधा चा हो जाएगा। तो जगत प्लस छाया तो क्या हो जाएगा? जग छाया। तो आशा करता हूँ आप अब आपको ये पहला नियम बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 में क्या है? जो ता है, ता के बाद यदि क्या आ रहा है? जा और झा। ता के बाद जा और झा आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ता जा में बदल जाता है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखना, ता इस जा में बदल जाएगा। और इसका फार्मूला ये आपके सामने रहा, देख लेते हैं इससे भी। ता पहला शब्द होगा, उसका अंतिम वर्ण ता, और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण या तो जा और या फिर झा। पीछे क्या था? चा या छा, चा या छा तो आधा चा में, और यहाँ पे जा या झा तो आधा जा में। आई होप आपको समझ आएगा और अच्छे से याद भी रखना है आपको। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सत प्लस जन। तो सत प्लस जन में आपको पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिला है ता, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिला है जा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ रहा हो कि यही काम कर रहा है। ता और जा का जब मेल कराएंगे
तो हमेशा आधे जा में बदल जाएगा। और क्या बदलेगा? जो ये ता है हमारा, ये बदल जाएगा आधे जा में। और सेम, तो सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सज्जन। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल में देखते हैं, इसमें मिल गया आपको ता, और इधर मिल गया ज्वल। इधर भी आपको आधा जा मिला हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कैसा बनेगा। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल में मिलकर बने जाएगा उज्ज्वल। क्यों? क्योंकि ता जो होता है वो ता के साथ जा या झा मिले तो वो आधे झा में बदलता है, आपने ये पढ़ रखा है। और तो यहाँ पे भी आधा जा बन जाएगा, और इधर आधा जा पहले से बना है। तो उज्ज्वल में बहुत बार वर्तनी भी पूछा जाता है कि ये क्या बनेगा। कभी कभी ऑप्शन में देता है इस तरह से, उज्ज्वल। ठीक है। तो ये उज्ज्वल, उज्ज्वल सॉरी, यहाँ पे इस तरह से उज्ज्वल। तो ये उज्ज्वल आपका गलत हो जाएगा। आपको कैसे देखना है? उज्ज्वल, जो डबल जा बनेगी वो भी दोनों बार आधी ही आधी होगी, और फिर वाह और ला, इस तरह से उज्ज्वल बनेगा। तो आप लोग याद रखिए। चलते हैं आगे नियम नंबर 3 पे। नियम नंबर तीसरे पे, इसमें क्या है? इसमें ता के बाद यदि ता और डा, ठीक है, ता और डा हो तो ता के स्थान पर क्या आ जाता है? क्रमशः ता या डा आ जाता है। ठीक है। टा या डा, वो भी आधे में। तो आपको देखने कब कौन सा आता है, फार्मूले में भी देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से समझना है आपको। ता प्लस टा या डा, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं फार्मूले में। पहले वाले फार्मूले में चा और ता के साथ चा और छा था, तो आधे चा में। और दूसरा था ता के साथ जा और झा, तो आधे जा में। और यहाँ पे ता के साथ में टा और डा, तो ये आपका टा और डा में बदल जाएगा, वो भी आधे में। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बृहत प्लस टीका, तो पहले तो हमको मिल गया क्या? ता। और दूसरे में क्या मिल गया? यहाँ ता में हलंत लगा। ठीक है। बृहत प्लस टीका, तो ता मिल गया और इधर मिल गया टा। और टा आपने ये पढ़ रखा है, तो फॉर्मूला काम तो कर रहा है। कैसे बनेगा और क्या बनेगा? यदि आपको टा मिलता है यहाँ पे, तो आगे भी जो ता ये है हमारा, ये ता टा में बदल जाएगा। और जो अगर डा मिलेगा तो वो ये ता टा में बदल जाएगा। ठीक है। तो आपको देखना है, बृहत प्लस टीका, तो आपको टा मिल गया, तो जो ता था वो टा में बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा वृहत टीका। ठीक है। और हलंत भी लग जाएगा। और अगला एग्जाम्पल है उत प्लस डयन। तो उत में हमको मिल गया ता, और डयन में मिल गया डा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? डा मिला। और पीछे क्या मिला था? ता। तो टा मिला था तो हमने टा कर दिया था ता की जगह, और यहाँ डा मिला है तो हम ता की जगह डा कर देंगे। आप लोग अच्छे से याद रखना, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। ठीक है। तो उत प्लस डयन क्या हो जाएगा? उड्डयन। ठीक है। चलते हैं आगे नियम नंबर 4 में। ता के बाद यदि ला हो, क्या हो? केवल ला, तो ता ला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। कौन से ला में? हलंत वाले ला, यानी कि आधे ला में। तो देखो आगे चलते हैं। ता प्लस ला बराबर आधा ला। ठीक है। ये फार्मूला है आपका नियम नंबर 4 में। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उत प्लस लास, तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण हमें मिला ता, और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण ला। ठीक है। तो आपको पता है कि सेम बना रहता है, केवल ता जो होता है वो चेंज होता है। किसमें भी होता है? इस फार्मूले में आपको पता है कि ला की जगह, ता की जगह आधा ला हो जाएगा यदि उसके साथ ला मिलता है। ठीक है। तो उत प्लस लास, तो सेम बना रहेगा, बस ता की जगह आधा ला आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास। उत प्लस लास, उल्लास। आगे उत प्लस लीन, यहाँ भी ता मिल गया और यहाँ मिल गया ला, तो क्या हो जाएगा? ता की जगह आधा ला। उत तत्, तत् प्लस लीन, तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। आगे उत प्लस लेख, यहाँ भी आपको ता मिल गया और यहाँ ला मिल गया, तो आगे क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख, तो उल्लेख। ठीक है। चलते हैं आगे नियम नंबर 5। ता के बाद यदि क्या आता है? सा, तो ता का क्या हो जाएगा? चा और सा का छा हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। ता के बाद यदि सिटी वाला सा आता है, तो ता का छा और सा का छा हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग फार्मूले से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, ता और उसके बाद में सा, अगर ये दोनों मिले हैं तो आपको आधा चा और छा पूरा मिला करके बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना। जैसे कि आपको बताया गया है, ता प्लस सा, मतलब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ता और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला वर्ण सा, तो वो ऐसे बदल जाएगा चा और छा में। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। उत प्लस श्वास, तो यहाँ पे हमको मिला ता और यहाँ पे मिल गया सा, तो उत प्लस श्वास बदल जाएगा उच्छ्वास में। ता की जगह हमारा क्या हो गया, चा, और सा की जगह क्या हो गया, छा। बस आपको ये समझना है। ठीक है, ये हो गया हमारे से कि इसमें हम लोगों ने समझा था कि ता की जगह चा आया था और शा की जगह छा। ठीक है, सा की जगह छा, तो वैसे ही हो रहा है सेम। उत प्लस श्वास में ता की जगह आधा चा और सा की जगह छा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में सत प्लस शास्त्र, यहाँ भी क्या आया, ता और यहाँ सा, तो ये फार्मूला लग रहा है। तो सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र में क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। कैसे, ता हमारा आधे चा में बदल गया और सा हमारा छा में बदल गया, तो क्या हो गया, सत्य प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। आगे नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में हम लोग देखें तो ता के बाद यदि हा आता है तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, दा, और हा के स्थान पर धा। सेम पीछे वाले की तरह है, बस चेंज है उसमें। क्या फार्मूला देखते हैं। ता के बाद यदि हा आ जाता है तो वह क्या बन जाएगा, धा, आधा धा और पूरा धा। इस तरह से बन जाएगा वो। कैसे, जो हा आया था तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में, और हा के स्थान पर क्या आ जाएगा, धा। ठीक है, आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। उत प्लस हार, तो क्या हो जाएगा, उद्धार। कैसे, इधर आपको मिला ता और इधर आपको मिला हा, तो फार्मूला तो ये लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि बनेगा क्या, ये वाला बनेगा, आधा धा और पूरा धा। किसकी जगह, ता और हा की जगह, तो उत प्लस हार तो हो जाएगा उद्धार। आगे वाले एग्जाम्पल में तत् प्लस हित, तो यहाँ पे मिला ता और यहाँ पे मिला हा, तो ता और हा की जगह आ जाएगा ये वाला धा और दा, तो तद्धित क्या हो जाएगा, तद्धित। ठीक है, आगे उत प्लस हत, उत प्लस हत, तो यहाँ मिला ता और यहाँ मिला हा, तो उत प्लस हत में हो जाएगा उद्धत। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका दोबारा रिवीजन कर लीजिए, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलते हैं आगे। तो अब व्यंजन संधि का नियम नंबर 5, ता संबंधी नियम आपके पूरे फिनिश हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम में सबसे पहले यदि री ऋषि रा और सा, ये तीनों के बाद, ये तीनों के बाद ना व्यंजन आता है तो ना, ना का अड़ा हो जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना, किसके किसके बाद, री ऋषि और रा और सा, और भी सा कौन सा, चटकोड़ वाला। इन तीनों के बाद अगर ना व्यंजन आ जाता है, कौन सा, ना, तो ये हमारा ना अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। फार्मूले में देखते हैं, ये इसमें भी बताया गया है, री ऋषि रा और सा के बाद अगर ना मिल रहा है तो वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से भाई कैसे परिवर्तित हो रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल है परी प्लस नाम, परी प्लस नाम, तो सबसे पहले आपको पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण मिला रा और दूसरे वाले शब्द का अंतिम वर्ण मिला ना। ठीक है, तो रा और ना, यहाँ पे देखो आप, ये मिला रा और ये मिला ना, दोनों तरफ आपको ये फार्मूला लग रहा है, तो क्या बन जाएगा, ना के स्थान पे ये हमारा अड़ा लग जाएगा। ठीक है, परिणाम, तो क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम तो परिणाम, अड़ा लग गया, परिणाम। आगे प्रा प्लस मान, प्रा प्लस मान, तो क्या हो जाएगा, अब देखो प्रा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, री ऋषि लगा हुआ है, प्रा,
रा लगा हुआ है, और इधर क्या आ गया, मान, मान। इधर आपको एक दो अपवाद के रूप में भी मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको ना आपको पीछे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रणाम, प्र प्लस मान, प्रमाण, तो ये परिवर्तित हो गया अड़ा में। और राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी ये अपवाद ही हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लेना और आपको याद भी होंगे ये सब। तो अपवाद के रूप में है और बस रूल भाई काम करेगा। जैसे कि इसमें रा पहले आ रहा है और यहाँ पे ना पीछे आ रहा है, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अड़ा में। राम प्लस आयन तो क्या हो जाएगा, रामायण, क्या, रामायण। आगे, भूष प्लस अन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भूषण। इसमें मिल गया आपको सा और इसमें मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा, भूष प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, भूषण। ठीक है, भूषण, ना की जगह अड़ा। आगे चलते हैं, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। व्यंजन संधि के नियम नंबर 6 में माँ से संबंधित नियम है। ठीक है, किससे, माँ से संबंधित। तो सबसे पहला नंबर इसका है कि माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ अनुस्वर जो है वो इस अंग में, मतलब अंग की बिंदी में बदल जाता है। ठीक है, अंग की बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वर, अनुस्वर, अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। माँ का अगर मेल का से लेकर माँ तक, मतलब कि स्पर्श व्यंजन सारे का से माँ तक ही तो थे, 25 व्यंजन थे, हम लोगों ने वर्णमाला में अच्छे से पढ़ा है। का से लेके माँ तक सारे स्पर्श व्यंजन में अगर किसी से भी मेल होता है माँ का, तो वो हमेशा अनुस्वर इस अंक की बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि फार्मूले में देखिए कि माँ, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण माँ और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण का से लेके माँ तक कोई भी व्यंजन हो सकता है, इस सारे स्पर्श व्यंजन। तो हमारा जो माँ है, ये माँ, ये इस अनुस्वर में बदल जाएगा, बिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से। सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, तो यहाँ मिल गया आपको माँ और यहाँ मिल गया का, तो स्पर्श व्यंजन है। तो सम प्लस कलन तो क्या हो जाएगा, माँ हट जाएगा और वो अनुस्वर बिंदी लग जाएगी, तो सम प्लस कलन तो हो जाएगा संकलन। अगला एग्जाम्पल, सम प्लस गति, सम प्लस गति, तो ये हो जाएगा हमारा संगति। सम प्लस पूर्ण तो हो जाएगा संपूर्ण। चलते हैं आगे, माँ संबंधी नियम में नियम नंबर 2 जो है उस पर देखते हैं। माँ का मेल यदि अंताइस्त, अंताइस्त आपको पता है वर्णमाला में पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, यारा लावा और ऊष, सा हा, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं, के साथ हो। ठीक है, माँ का मेल अंताइस्त और ऊष्म के साथ हो, तो माँ सदैव अनुसर, अनुसर ही रहता है। ठीक है, क्या रहता है, अनुसर ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे आपका माँ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और इधर यारा लावा मतलब कि अंताइस्त और ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा। ठीक है, तो ये अगर इनका मेल होता है तो हमारा अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में सम प्लस योग, इधर आ गया माँ और इधर या, ये हो गया अंताइस्त में, तो सम प्लस योग तो क्या हो जाएगा, संयोग। ठीक है, और सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक तो क्या हो जाएगा, माँ और इधर रा, तो क्या हो जाएगा, सम प्लस रक्षक हो जाएगा संरक्षक। चलते हैं आगे, माँ से संबंधित नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, माँ के बाद, माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना कि अगर माँ के बाद, ठीक है, क्या हो, माँ के बाद दूसरी तरफ भी आपको माँ मिल रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम लिख दिया जाएगा। जैसे कि फार्मूले में दिया गया है कि इधर माँ मिल गया आपको हलंत में और इधर मिल गया माँ, दूसरी तरफ पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो हलंत में माँ मिल गया और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण माँ मिल गया, तो वो सेम लिख दिया जाएगा, आधा माँ और पूरा माँ को मिला के माँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि सम प्लस मान, तो इधर भी माँ मिला आपको आधा माँ, इधर मिला माँ पूरा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, और सम प्लस मान तो सम्मान। आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, सम प्लस गति,
सम प्लस गति में इधर आपको मिल गया सम, यहाँ पे भी हलंत होगा, ठीक है। सम प्लस मति, तो इधर भी माँ मिल गया, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से माँ। सम प्लस मति सम्मति, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी, आगे देखते हैं रूल नंबर 7 व्यंजन संधि में। ये सा से संबंधित है और सा से संबंधित नियम देखते हैं। सा से पहले छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो सा का ये षटकोण वाला सा हो जाता है, ठीक है। आपको समझना है कि अगर आपको इस सफेरे वाले सा से पहले छोटा आ और बड़ा आ इनके अलावा कोई भी स्वर मिल रहा है तो आपका सा षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग फार्मूले में सेम, यदि आपको पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भिन्न स्वर मिल रहा है तो वो उसके बाद में ये सा मिल रहा है, तो ये सा हमारा इस षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में v प्लस सम, तो v प्लस सम में इधर आपको क्या मिल गया v, यानी कि यहाँ पे आपको देखो आपको मिलेगी छोटी ई की मात्रा यानी कि छोटा ई वाला स्वर, और यहाँ पे आपको मिल गया सा। तो आपने पढ़ा है कि छोटा आ और बड़ा आ के अलावा इधर कोई भी स्वर हो और इधर आपको ये सा मिल जाए, ठीक है, तो आपका वो हमेशा षटकोण वाला सा ये बन जाएगा। तो देखिए v प्लस सम तो क्या हो जाएगा विषम, सेम बन गया विषम। और v प्लस साध तो इसमें भी सेम से मिल रहा है छोटी ई और ये वाला सा, तो क्या हो जाएगा v प्लस साध तो विषाद। और ये सु प्लस समा, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन से मतलब नहीं, बस स्वर देखना है आपको। यहाँ पे स्वर कौन सा है छोटा ऊ, छोटा ऊ चलेगा, कोई भी स्वर हो बस छोटा आ और बड़ा आ ना हो, ठीक है। सु मतलब ऊ और इधर आपको मिला सा, तो सु प्लस समा तो क्या हो जाएगा सुषमा, ये वाला सा लग गया, ठीक है। तो आज आपकी ये व्यंजन संधि आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं आज हम लोग आगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 इम्पोर्टेंट मुहावरे, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में किया था सेम। तो सबसे पहला हमारा मुहावरा होगा आँख का कांटा होना, ठीक है। आँख का कांटा होना, तो इसका अर्थ होता है बुरा लगना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल में कुछ अध्यापक प्रधानाचार्य की आंखों का कांटा बन गए हैं, यानी कि कहते हैं ना कि कुछ अध्यापक प्रधानाचार्य की आंखों का कांटा बन गए हैं, मतलब प्रधानाचार्य को वो पसंद नहीं आ रहे हैं। तो वही जैसे कि आपको कोई ना पसंद आएगा तो आप कहोगे कि मेरे आंखों का कांटा हो गया है, तो इस तरह से आप लोग समझ लो आँख का कांटा होना या बुरा लगना है, इस तरह से। अगला अगला है हमारा आँख रखना। क्या है आँख रखना, इसका अर्थ होगा निगरानी रखना। तो इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि आतंकवादियों की हर हरकत पर सेना आँख रखे हुए है, ठीक है। जैसे कि कहते नहीं कि किसी भी आतंकवादी को अंदर नहीं आने देना है, उस पर एकदम नज़र रखना, आँख रखना। तो इस तरह से आँख रखना का अर्थ यही हुआ निगरानी रखना। आप किसी से कह देते हैं कि इस चीज़ पे बिल्कुल आँख रखना, यानी कि उस पे ही नज़र रखना आप। तो इस तरह से आप लोग समझ के चलना, निगरानी करना। आगे चलते हैं, आँख लगना। तो आँख लगना का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मेरी जायदाद पर मेरे दुश्मनों की आंख लगी है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि आंख लगना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना, मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना का मतलब ये है कि तुम कह सकते हो कि मेरी जायदाद पर मेरे दुश्मनों की आंख लगी है। जैसे कि आप कहते हो मेरी जायदाद पर मेरे पड़ोसियों की दुश्मनों की आंख लगी है, वो फिराक में बैठे हैं कि कब ये इस पे ध्यान न दें और कब हम इस वस्तु को प्राप्त कर लें, इस तरह से, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना, आँख लगना। चलते हैं आगे, आँखें खुलना। आँखें खुलना का अर्थ है सजग होना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आँखें खोलकर देखो दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, ठीक है। दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, मतलब कि क्या है कि कोई होता है ना कि
बस अपने घर पे बैठा है तो वो सोचता है कि हम ही हैं सब कुछ, सारी दुनिया में सबसे अच्छे हम ही हैं। तो उससे बोला जाता है कि आंखें आंखें खुलना, ठीक है, मतलब अपनी आंखें खोलो, सजग हो जाओ। ऐसे कहते हैं कि आंखें खोल कर देखो, दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है और तुम अभी यहीं हो। इस तरह से तो क्या होना, सजग होना, सजग हो जाओ। चलते हैं आगे। आगे है आंखें चार होना, ठीक है। आंखें चार होना तो इसका अर्थ है सामना करना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आंख चार होते ही वह शर्मा कर चली गई, ठीक है। जैसे कि कहते नहीं कि आंखें चार हो गई, मतलब कि किसी का आमना सामना हो गया, ठीक है। और यदि वो लड़की लड़का है या कोई प्रेम करता है तो कहते हैं कि आंखें वो शर्मा के चली गई, सामने आंखों से आंखें मिली और शर्मा के चली गई। तो इस तरह से आंख चार होते ही वह शर्मा कर चली गई। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।